संसद में आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए तो सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। इन विधेयकों में बड़ा प्रावधान ये है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। बता दें आपको, शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके बाद से विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा बोला। कई नेता बिल में आ गए, नारेबाजी की और बिल की कॉपी तक फाड़ दी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, जब मुझ पर झूठे आरोप लगे और जेल में गया तो नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हो गया मैंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। हम विपक्ष की तरफ बेशर्म नहीं हैं। अंत में शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया। तो माहौल इतना गर्म हो गया उस दौरान कि विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी और जब अमित शाह बिल के बारे में जब पूरी प्रस्तावना दे रहे थे, भूमिका पेश कर रहे थे, तो उनके मुंह के ऊपर इस बिल की कॉपी को उछाला गया इस तरह का। लेकिन इस बिल में क्या है ऐसा जिसका विपक्ष ने इतना ज़्यादा विरोध किया, उसमें हम आपको बताते हैं। तीनों बिल के बारे में आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक जो है वो लागू है। इसके अनुसार गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, कई उदाहरण आपके ऐसे सामने आए हैं जब जेल में रहते, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, जेल में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई है। वो अब जो है इस बिल के आने के बाद 1963 की धारा 45 में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद ये अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा कि वे गंभीर आपराधिक मामले में हैं, जेल में बंद है, उसके बाद भी शासन की बागडोर उनके हाथ में है। ये अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, मंत्रियों से भी अपराध छीन लिया जाएगा। दूसरा आप समझ लीजिए, संशोधन विधेयक जो भी है, ऐसे मंत्रियों का हटाने का प्रावधान अभी तक नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए हों, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। लेकिन अब जब नया बिल आएगा, संशोधन विधेयक जब इसमें लाया जाएगा और अगर जेपीसी से पास होता है तो ये अधिकार उसमें संविधान में होगा कि अगर गंभीर आपराधिक मामले हैं, किसी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, तो उसे हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन जो है वो किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो उसके बारे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन, इसमें जम्मू कश्मीर में जो अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान दिया गया है, इसमें संशोधन के बाद सेम यही चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है लागू हो जाएगा। अभी तक जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था क्योंकि स्पेशल स्टेट का दर्जा जो उन्हें मिला हुआ है, तो केंद्र सरकार से जेल से सरकार चलाने का अधिकार अब उन्हें जो है वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो किसी भी पद पर बैठा संवैधानिक पद का व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर स्टेट लेवल का कोई मंत्री हो या मंत्री पद की अहर्ता रखने वाला कोई भी राजनीति हो, उसे हटाने का अधिकार इन बिल के पास होने के बाद स्वतः संविधान में उन्हें हासिल हो जाएगा। ये तमाम तरह के जो संविधान में जो विधेयक है, इसीलिए जमकर विरोध विपक्षी सांसदों ने किया, क्योंकि ये बिल इतना महत्वपूर्ण है जिसे लोकपाल की श्रेणी में जिसे रखा गया था कि अगर ये बिल पास होते हैं तो अभी वर्तमान में आपको बता दें कई ऐसे मामले आए हैं, 14 मामले जब एक एक राजनीतिज्ञ के ऊपर है और वो किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें उनका अधिकार खत्म हो जाएगा और संविधान में ये अधिकार उनको मिल जाएगा कि जिस तरह से, जैसे जस्टिस वर्मा के वाले मामले में जिस तरह से दलील दी गई थी, वही दलील अब इसमें काम आएगी कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का आरोप है, गंभीर आरोप है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हो, राजनीतिज्ञ हो, उसे हटाने का संविधान जो है। अब उसके विरोध के जो है वो स्वर देखिए। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इसके अलावा शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही है। ओवैसी हैं, कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, सपा हैं, इन सभी ने जो है वो इस बिल का एक सुर में विरोध किया है और विरोध का सुर, विरोध का लहजा, विरोध का तरीका इतना ज़बरदस्त था कि
कॉपियां फाड़कर अमित शाह जब बोल रहे थे, इन बिलों के बारे में बता रहे थे, तो उनके मुंह में फेंका गया कॉपियां फाड़कर इन बिलों की। तो आपको बता दें, ये लगातार जो सारे प्रावधान हैं, ये वो प्रावधान हैं जिन्हें लोकपाल में भी शामिल किया गया था, और 30 दिन तक उन्हें जो है इसके अपील समिति के सामने उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार अगर वो हैं तो जेल भेज दिया जाएगा, और उनके जेल जाते ही संविधान में ये अधिकार प्रदत्त किया जाएगा कि उन्हें तमाम जो पद हैं उनसे उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनके जो तमाम अधिकार हैं वो छीन लिए जाए। आपको बता दें कुछ उदाहरण, जैसे कि हमने आपको बताया केजरीवाल का उदाहरण है कि जमानत के बाद भी उन्होंने जो है वो 6 महीने बाद जो है इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनके जो है पत्नी है, उन्हें जो है वहाँ पर मनोनीत किया गया था। तमिलनाडु के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री पद पर बने रहे थे। बालाजी को 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। 241 दिन तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। उसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। आपको बता दें बिजली, आबकारी और मद्य निषेध विभाग जो है उनके अधिकार क्षेत्र में था, कैबिनेट से उन्हें दर्जा दिया गया था, और ये तमाम चीज़ें जो हैं। इसके बाद सीएम स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा, लेकिन कैबिनेट से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। तो इन तीनों बिलों के बारे में आपको जैसे हमने बताया कि ये तमाम जो हैं वो प्रभावशाली अगर होते हैं तो ये तमाम जो प्रावधान हैं वो हट जाएंगे कि उन्हें जो है किसी तरह का उन्हें जो है वो पद में रहने का अधिकार नहीं होगा, किसी तरह का जो है वो फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा।